एसीसी CGL 2024 टीयर फर्स्ट, डेट 9/9/2024, सेकेंड सत्र में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। नीचे दिए गए पाई चार्ट आदित्य द्वारा किए जाने वाले खर्च को दर्शाता है। आदित्य की मासिक आय 5400 है, तो भोजन पर कितना खर्च करता है? भोजन पर कितना खर्च करता है, इसका सॉल्यूशन है। तेईस चौके 52, 23 चौके 92, 2 23 5 115, 24। बारह 420। जनवरी के 16वां दिन के लिए एक शहर की औसत तापमान 22 डिग्री है, 22 डिग्री है, और उसी महीने के अंतिम 16 दिन का तापमान 26 रहा। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री है तो 16वां दिन क्या है? देखिए दोनों में ऐड हो रहा है यहाँ पर, तो 16 को 48 से गुना कर दीजिए। 16 8 है 128, हाथ में 12, 16 चौके 64, 12 64, 12 कितना हो जाएगा? 76। 768, और 31 दिन का टेम्परेचर कितना है? एक मंथ, जनवरी में 31वां मंथ लगता है, तो 31 दिन हो गए, तो 24 से कम 24, 24 दिया 72 और 2 74, इसका डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा? 24। 16वां दिन का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य दो कोणों का औसत है, तो कोण निम्नलिखित है। यहाँ देखिए 60, 180/60, 6, 180/3, और 180 कितना आएगा? 30, 60, 90। दोनों का औसत तीसरे के बराबर होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आंसर है। tan t बराबर 1/13 है, तो ये होगा P, ये होगा B, तो ये इक्वल टू दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 10 60 बराबर हाइपोटेनस बटा बेस होता है, तो √10/3। नौ का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सभी संख्या को जोड़ को 9 से डिवाइड करते जो वही आ जाए। तो देखिए 2 8 7 3 5 4 2 9,
तो यहाँ से 9 कट गया, यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। 10 3 13, 13 को जोड़िए 4, निम्न तालिकाओं में लड़कों के एक छात्रावास के भोजनालय के 3 कर्मचारियों राहुल, सुनील और विपिन है। तीनों के मासिक वेतन दिया गया है ताकि ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है? देखिए इसमें नवंबर लेना है, नवंबर मंथ का इसमें है। तो किसका बोलते हैं? राहुल के वेतन का। राहुल कितना है? 115, 11500, 105। यहाँ से 2 0 खत्म कर दीजिए। इसको 21 से, इसको 23 से, 2100 बट्टा 23, इसको 23 नामा 107, 30 1 30 7 7 0 23 93 91.3। मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसके केंद्र O है, PC का एक बाह्य बिंदु है। मान लीजिए PA और PB C की 2 स्पर्श रेखाएं हैं तथा A और B पर क्रमशः स्पर्श करती है। यदि PA और PB एक दूसरे से 60 डिग्री पर अनंत है तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। एक बोल रहा है वे कृत है 2 स्पर्श रेखा A और B पर स्पर्श P से, यहाँ O है, यहाँ पर कटता है तो 90 डिग्री कोण बनते हैं। O केंद्र है, यहाँ से डिवाइड कर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्टर करता है। P का एंगल बाइसेक्टर किया तो टोटल 60 है, तो इसका 30 इधर हो जाएगा, 30 इधर हो जाएगा। तो क्या बोला है? POB 30 90 जाएगा 60। पाइप M, N और S एक टैंक को क्रमशः 25 50 और 100 मिनट में भर सकता है। क्रम में पाइप N और S को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है। जब पाइप M को खोला दिया जाता है तो टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले, माने भरने से 15 मिनट पहले S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करे तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन बोल रहे हैं M N S 25 50 और 100 है। इसका एलसीएम कितना है? 100। 4 में 2 में इसका एफिशिएंसी है 3 शिफ्ट में काम हो रहा है। पहले N और S काम कर रहा है, 10 मिनट तक काम करेगा 3 एफिशिएंसी के साथ।
30 मिनट भर देगा, 30 लीटर भर दिया। फिर उसके बाद इन को बंद कर दिया जाता है और एम और एस चलता है। इसका टाइम नहीं दिया हुआ है। फिर इसको बंद कर दिया जाता है 15 मिनट पहले, तो एम 15 मिनट चला, 15 मिनट चला 4 एफिशिएंसी से, कितना हो गया 60 टोटल। इधर 30 उधर 60, 90 बचा कितना 30, बचा 10 बटा 5। टोटल टाइम यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 2, 27 मिनट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति प्रति माह इतना कमाता है और अपनी आय का खर्च करता है, उसे बचाता है और उससे 20% आय 20% और खर्च 10% वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि गणना कीजिए। देखिए इसमें 16,000 को कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में याद करना है। तो इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना है 100, खर्च 80, सेव कितना 20 रुपये, 120, 20% तो 20 रुपये हुआ। इसका 10% 8 + 8 88, तो 120 में से 88 जाएगा 32, कितना आएगा अंतर 12, कितना पर 20 पर गुना 100, इस 5 में 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है। ए और बी दिया है, ये 3 गुना है, एक्स मान लेते हैं। और सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, तो यहाँ एक्स + 5, तीनों को जोड़ दीजिए 5। ए बी सी का योग कितना है 75, 5x + 5 = 75, इसलिए x बराबर 5 हो जाएगा 70, 70 में 5 14, 14 5 वर्ष पहले बी की आयु का, बी का कितना है 14 और ए का कितना है 14 × 42, तो बी की आयु, पहले बी लेना है, बी फिर ए, बयालीस, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा 5 वर्ष पहले, तो 14 का 5 पहले कितना होगा 14 का पहले 9 और 1 को दे रहे हैं 3 वर्ष बाद, तो 42 3 45, 1 रेशियो 5 आंसर है।
लेकिन क्या बोल रहा है माधो जो है मान लीजिए 42,000 रुपये में 80% पर बेच दिया। हानि पर बेचा इतना रुपए में बेचा और इतने रुपए में खरीद लिया, तो इतने परसेंट होगा ना, 30% लाभ पर बेच दिया। यानी कोई वस्तु है उसको 20% हानि पर बेचा और जितना में बेचा मैंने 80% पर बेच दिया, तो 80% का ही वस्तु एक खरीद कर लाया और उस पर 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया, 30% प्रॉफिट लिया। 20 किसको काट दीजिए, 42 गुने 13 7 91 104 में गुना करना है। 42 8 कितना होगा, 42 चौका 84 72 8 16 6 हाथ में 1 42 से 43 68 माइनस 42,000, दोनों को डिफरेंस कीजिएगा 1680। अरुण और संदीप एक कार का रेस के लिए एक ही दिशा की ओर एक ही समय से 635 मीटर लंबा एक वृत्ताकार ट्रैक पर 90 और 108 की चाल से शुरुआत करता है। कितने समय बाद पहली बार मिलेगा, सेकंड में बताना है। 108 और 90 का डिफरेंस 18 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 18 से कट जाएगा, बचती है 15 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 7 35। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रमशः क्रयमूल्य से 20% अधिक है, अधिक 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत है। देखिए सक्सेसिव लगा दीजिए यहाँ पर, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100 होता है। पहले मान ली अंकित मूल्य है तो 26% प्रॉफिट होगा, लिखा जाता है तो 26 माइनस छूट दिया 32 फिर प्लस 26 गुना 32 माइनस 32 100 माइनस 6 माइनस 32 26 दूनी 52 2 आज 26 दिया 78
5 83 दोनों को 14.32 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बोल रहा है 2019, 20 और 23 संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या और 18, 20 और 21 में संस्थान में ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। दिए गए ग्राफ 5 ए ब्लू वाला को डिनोट कर रहा है और बी रेड कलर को। पहले इसको निकालना है, पहले ब्लू वाला को निकालना है, पहले रेड वाला को। तो 19 में इसको लेना है, 20, 19, 20 और 22 फिर एक को लेना है 18, 20, 21 सभी को जोड़कर रेशियो ले लेना। तो पहले बी वाला जोड़िए, 350, 375 और 200, 6, 5, 12, 9, 925 इसका जोड़िए। 550, 300, 250, 550 इसको 150, 700। तो पहले बी वाला को लेना है, तो 9, 2, 5, 700 इसको 25 में कीजिए, 25 दिए 75 आया 175, 25 7 इसको 25 से काटिए 4, 7 × 28, 37:28 आंसर है। इसका मतलब हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसे ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस AB माइनस BC माइनस CA होता है, याद रखिएगा। तो इसका भी इसका दिया हुआ कितना लिख दिया। तो इसके बदले हम लिख सकते हैं, मान लीजिए इसके बदले डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8.3 प्लस 9.2 प्लस 6.1, फिर ये वाला उतार देंगे पूरा। तो इसको और इसको डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करने पर आएगा तो 3 प्लस 92.2 प्लस 6.1, इसको जोड़िएगा 23 3 6 8 9 17 17 23। x का व्युत्क्रम k बटा y होता है। मान लीजिए पहले यदि x और y के व्युत्क्रम होते हैं और y बराबर 6 होने पर x का मान 2 है, तो x बराबर 3 होने पर y का मान क्या होगा। अगर x का मान 2 है तो k बराबर 1/6, तक k इक्वल टू 12 हो जाएगा ना। लीजिए 12 हो गया। यहाँ x का 3 रख देते हैं, इसका 12 1/y, यहाँ 3y बराबर 12 12, तो y बराबर 4। इसको डिवाइड करना है। माइनस 0.7, देखिए अगर 0.7 में आप गुना करते हैं 7 से तब आता है 4.9 प्लस गुना कर दीजिए 39 गुना 4 9 चौके 36, 9 चौके 36 के 6 12 3, 9 चौके 36 के 6 12 3 15, 2 अंक के बाद दशमलव देना प्लस 0.9, अभी तीनों को जोड़ देना है 0.2 जोड़ दीजिए 21 22 6 1 7 2 जोड़ा फिर 1 22 21 22 22.76। इसको इसमें घटा दिए हैं तब 0.2 आया है।
समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाइयाँ। इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी? देखिए, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है जैसे ये और ये इसका इक्वल होगा, ये वाला ये इसका इक्वल होता है। मान लीजिए इसको हम 90, तो इसको x और इसको x, मान लीजिए यहाँ y, इसका साइड y और y ले लेते हैं, तो यहाँ √2y होता है। क्षेत्रफल होगा 1/2 y का स्क्वायर बराबर 50, तो y इक्वल टू 10। तो यहाँ पर रख दीजिए √2 गुना 10, 10√2 आंसर। त्रिभुज है PQR, इसमें R त्रिभुज PQRS के PQR और SRQ, इसमें A बराबर है PQ और RS बराबर है, यहाँ PQR 90 है, SRQ 90 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल होगा। इसका भी साइड है और इसका भी साइड है, तो ये वाला PQR ट्रायंगल और SRQ दोनों समान सम होंगे साइड एंगल साइड से। देखिए साइड ए बराबर है, फिर एंगल एक इसके बराबर है और दोनों में सेम, ये दोनों में है, साइड भी बराबर है, साइड एंगल साइड से। पाँच 5,000 की राशि 3 वर्षों में 15% और 8,000 की राशि 4 वर्षों में 12% साधारण ब्याज पर ली गई है, तो दोनों ब्याजों में धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। देखिए 8,000 वाला का ब्याज अधिक होगा 5,000 के कंपेरिजन में, तो पहले हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 8,000 15 45 बटा 100, 5,000 का 48 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 45 की जीरो 32, 4 36, और 45 के जीरो 5 के 20, 20,
45 24 90 360 सॉरी कैसे 5000 45 9 5 45 50 25 5 5 6 के 20 2 22 88 64 के 4 88 64 के 4 चौक के 32 32 में से चौक के 32 से 6 32 6 38 22 50 आएगा घटाइएगा तो आएगा 9 0 9 और 17 7 5 5 1 15 90 देखिए चार्ट में 2021 में भिन्न भिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। यदि दिए गए चार्ट का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर करें। यहाँ से A B C तो क्या पूछा है D। यदि वर्ष के कुल टन 22 करोड़ था तो 2021 में डी किस्म के कारों के उत्पाद निरूपित करने वाले का कोण ज्ञात करना है। ये 360 होता है 100 डिग्री के बराबर 100% बराबर 360 डिग्री टू 20%। डी 20% दिया है। पाँच में 5 7 35 5 10 72%। सात वर्ष पूर्व प्राची की आयु उसी समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपने पुत्र की आयु के 2.5 गुना हो जाएगी। प्राची की उसकी वर्तमान आयु का योग क्या हुआ? देखिए प्राची उसकी बेटी सन डॉक्टर 4 गुनी है 7 वर्ष पूर्व 7 ईयर पहले प्लस वर्तमान से 7 वर्ष पहले और 2.5 गुना 5/2 2 है तो 5 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद तो 4 ये हो गया। दोनों का जोड़ दीजिए। एक 3 4 है 11
दोनों को वायु का योग 5 गुने 11 11 5 55 और 14 तो वर्तमान ज्ञात करना है ना, तो 7 इसका 7 उसका 14 69 साइन क्यू ए माइनस कोस क्यू ए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है साइन क्यू कोस क्यू। साइन 10 से फॉर्मूला है साइन माइनस कोस साइन माइनस कोस है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कोस ए ते बटा साइन ए माइनस कोस ए। इन दोनों को काट दीजिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए डी आंसर। एक रन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 दूने 8 गुने 8 14 2 64 128 दूनी 256 256 को मैं 11 से गुना कीजिए 6 5 11 7 2 11 6 5 11 7 1 8 1 2 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है, तो इसे त्रिज्यखंड का क्षेत्र। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड होता है का चाप की लंबाई होता है थीटा बटा 360 2 पाई आर। तो इसको हम थीटा बटा 180 पाई आर लिख सकते हैं। इसको वैल्यू हम एल दे देते हैं। यहाँ देखिए थीटा बटा 180 गुना 2 पाई आर का मतलब हो गया पाई आर आर। इतना और इतना का वैल्यू दिया है एल इसका और तो एल गुना r/2 होता है। तो एल का वैल्यू कितना दिया है 11
आर की वैल्यू 5 × 75/2। इसको डिवाइड करेंगे 7, 8, 17, 7.5, 7.875। इसमें 11 से गुना, 7.875 में 11 से गुना, 5, 12 के 2, 15, 15 1 16, 7 1 8, 86.2, 625, 8, सॉरी 5, 12 के 2, 15 1 16, 15 1 16, 15 1 16, 7 1 8, 3 डिजिट के बाद दशमलव, 86.625। खत्म हो गया। नेक्स्ट है दूसरा है